Hello everyone, how are you? In the previous class, we have seen an important concept of number system, that is concept of unit digit. Okay. In the last class, we have also discussed about the main four topics. Okay, from which the UPSC asked the questions, and I have also discussed some important miscellaneous types and some factorial based question, uh, which can be asked in the coming UPSC examination. Okay. So our today's topic is PYQs on the number system, that is especially from concept of unit digit. So let us move towards the class. Okay. The first question is, what is the unit digit in the multiplication of पहला क्या कह रहा है कि यूनिट डिजिट के इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या क्या मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, बस 1 × 1 × 3 × 5 × 7 × 9 अप टू कहाँ तक है, 99 तक है। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 5 मल्टीप्लीकेशन में 5 आता है, अगर 5 आता है, ठीक है, तो अगर 5 है, 5 इंटू ऑड नंबर अगर है, 5 इंटू ऑड नंबर है, तो ये इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 होगी। ठीक है। और 5 इंटू इवन नंबर है, 5 इंटू इवन है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, 0 होगी। तो इस केस में क्या है, इस केस में ऑड नंबर ही है, 1 3 5 7 9 अप टू 19 सब ऑड है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, सिंपली 5 आ जाएगी। ठीक है। तो इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, तो उसमें जो है क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यू ऑफ 30⁻30। यहाँ पे एक देखिए, अगर सपोज मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर सपोज मैं 20 लेता हूँ, 20 की पावर सपोज मैं 4 लेता हूँ। ठीक है। तो 20 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 20 की पावर 4 हो जाएगा 1600। तो इसमें अगर मैं कहूँ राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरो, तो प्रीसीडिंग जीरो से पहले जस्ट डिजिट ये आई 16, इसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें जो है क्या है, ये 30 की पावर क्या है, 30 है। ठीक है। 30 की पावर 30 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 की पावर 30 होल की पावर 30। ठीक है। और हम जब सर्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रॉपर्टीज होती है, ए इंटू बी की पावर एन अगर मैं करूँ, तो ये होता है ए की पावर एन, ये इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इंटू बी की पावर एन, सॉरी, इंटू बी की पावर एन। तो इस हिसाब से इसको हम अगर ब्रेक डाउन करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 30 इंटू 10 की पावर 30। तो 10 की पावर 30 में ये सब जीरोज आएंगे, लास्ट में जीरोज आएगा। ठीक है। तो हमको एक्चुअली निकालना क्या है कि मतलब ऐसे जीरो ये रहेगा, 0 0 0 0 0 अप टू 30 जीरो रहेगा। कहाँ तक निकालना है, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगी, यहाँ पे फर्स्ट जो राइट मोस्ट डिजिट होगी, हमको ये निकालना है क्या आएगा। तो ये कैसे निकलेगा, इसमें जो है 30 की पावर 30 का हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमने जस्ट बेसिक बताया था, क्या बताया था कि मतलब 3 की पावर 30 है। ठीक है। तो 30 ये जो है पावर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 30/4 जब हम करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा इसमें, 4 7 28, इसमें रिमाइंडर जो आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो इसको रिड्यूस किया हमने, रिड्यूस किया फर्दर, एक इसमें आएगा, ये होगा 3 की पावर 2। ओके। 3 की पावर 2 यूनिट क्या आ जाएगी इसमें, 9 आ जाएगी। ओके। ये समझ में आया, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीजन जीरो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, ये अप टू एन, अप टू 30 जीरो तक आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 57242 टू द पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो हमने बताया था कि हमको इस पूरे प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, हमको मतलब है सिर्फ
टू की पावर, फिर लास्ट में इसमें ये टू है तो इसको हम फर्दर कर लेंगे, टू की पावर कितना, 9 × 7, 9 × 7 × 5 × 3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा टू की पावर 945, 945। अब इसमें लास्ट टू डिजिट में फोर से करें, टू की साइक्लिसिटी क्या होती है, फोर होती है, फोर से डिवाइड करेंगे जब हम तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर वन आ जाएगा, 11 × 4 = 44, रिमाइंडर वन, रिमाइंडर कितना, वन। तो टू की पावर वन जो हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, टू हो गया। अच्छा ये तो हम मेथड वन था, ये क्या था, मेथड मेथड वन था, ठीक है। इसका एक हम और मेथड देखते हैं, मेथड टू, मेथड टू, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, या रिमाइंडर थ्योरम। तो उसमें हम बताएंगे कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। तो अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर से इसको सॉल्व करें तो ये इसकी यूनिट डिजिट क्या है, टू है, टू की पावर क्या होगा, 9 × 7 × 5 × 3 × 1, वही है, डिवाइड बाई फोर करेंगे, ठीक है। तो फोर में अब इसमें सेपरेटली डिवाइड, 9/4 करेंगे क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, +1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू की पावर 9/4 कितना, रिमाइंडर +1, ठीक है। 7/4 करेंगे तो देखिए निगेटिव -1 आएगा, ये रिमाइंडर कितना आएगा, -1। -1 क्यों, क्योंकि 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे 7 है तो एक कम है, एक कम है, तो इसको हम जो है करेंगे -1, ठीक है। 5/4, 5/4 करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, +1, ठीक है, ठीक है। 3/4 करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, -1, ठीक, -1 इंटू क्या है, 1 बाई कितना है, 4, ठीक। तो देखिए +1 इंटू -1 कितना हो गया, -1, -1 इंटू वन, -1, -1 इंटू -1, +1, +1 इंटू वन कितना, +1। ये फाइनली क्या आ गया, टू की पावर 1/4। तो 1 में जब 4 से डिवाइड करेंगे, 1 है 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 टाइम जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे फाइनली हो गया टू की पावर 1 = कितना हो गया, 2। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम बताएंगे जो रिमाइंडर थ्योरम है, जब हम कौन सा टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे ये सेकंड कॉन्सेप्ट, ये एक एक्चुअली बहुत इजी है, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ी पावर इन्वॉल्व हो तो हम इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा रखा है, लेकिन चूंकि ये PYQ का जो है लेक्चर था तो इसलिए हमने इसको फिर से कंसिडर किया है। अगर किसी ने जो है लास्ट क्लास में ये देखा तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या था, बॉक्स +1, फिर बॉक्स है +5, फिर बॉक्स है प्लस बॉक्स, बॉक्स +1, बॉक्स फिर 1 है +1, बॉक्स, बॉक्स पूछा है कि बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, ये किसकी रेजिस्टेंट करता है। तो इसको हमने एक कॉन्सेप्ट जो था इसका, मतलब अगर हम कॉन्सेप्ट से अप्रोच करें इसको, तो कॉन्सेप्ट से अप्रोच करें तो मैंने बताया था कि अगर कोई डिजिट है, अगर कोई डिजिट है सपोज 35 है, ठीक है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ कि 3 × 10 + 5, ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसे ही जो बॉक्स दिया है, बॉक्स की वैल्यू हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो क्या होगा, x प्लस वहाँ पे 1 है फिर x है, ठीक है, +5 फिर डिजिट फिर x है, फिर क्या है, x है फिर x है, ठीक है, प्लस क्या है, x है और 1 है, ठीक है, = क्या है, x है और x है। तो हम एक्सपेंड करते हैं इसको, इसमें सिंगल डिजिट है तो x × 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 × 10 + x, ठीक, ये क्या हो जाएगा, 5x है, ठीक है। तो 5 × x, 5 × 10 + x,
ठीक। और फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 × x प्लस एक्स। और फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, ये हो जाएगा 10 × x, 10 × x प्लस 1। ठीक है, ये इज इक्वल टू कितना है, एक्स एक्स है, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 x x है, सॉरी यहाँ पे कितना है, 1 x x है। तो 1 x x कितना हो जाएगा, 1 × 100, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है, प्लस 10 × x, 10 × x प्लस x, 1 × x। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे फर्दर, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास x प्लस 10 + x, 10 + x। ठीक है, प्लस 50 + x, 5 × 10 कितना, 50 + x। ठीक है, प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया 10x + x कितना, प्लस 10x + x। ये इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 10x + x प्लस और यहाँ पे है प्लस 10x + 1 प्लस 10x + 1 इज इक्वल टू 100 प्लस 10x प्लस x। ठीक है, फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया x प्लस, यहाँ पे देखिए x, एक x से ये है 2x हो गया, और यहाँ पे 11x हो गया, और यहाँ पे 10x हो गया। ठीक है, x प्लस x प्लस x प्लस 11x, ठीक है, प्लस 10x प्लस कितना 50, और 10 कितना 60, और प्लस 1 कितना 61, प्लस कितना हो जाएगा 61, इज इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 11x। ओके, तो यहाँ से 11x और यहाँ से 11x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ इधर कितना बचा, लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचा, ये बचा 3x प्लस 10x कितना 13x, 13x प्लस 61 इज इक्वल टू 100। देयरफॉर 13x इज इक्वल टू 100 - 61 इज इक्वल टू कितना 39। देयरफॉर x इक्वल टू 39/13, कितना आ गया 3। तो इसका क्या आंसर हो गया, सीधा 3। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया 3। लेकिन क्या एग्जाम में हम इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो जल्दी हो जाएगा। अब ये श्योर शॉर्ट मेथड है, अगर इससे हम अगर वर्क करते हैं तो आंसर जो आएगा हमारा डेफिनेटली सही आएगा। ठीक है, और एक सेकंड मेथड है इसका, सेकंड मेथड हम देखते हैं इसका, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट कट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हम इसको था x प्लस 1x प्लस 5x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये था x था, फिर 1x है, फिर क्या है 5x है, फिर क्या है, फिर x है प्लस x1 है, x है, फिर कितना है x1 है, x1। ये फाइनल सम करने के बाद वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 1x और x आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू देखेंगे, खाली ये वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे कितना है 4x प्लस क्या है 1 है, प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, तो क्या है x है। अब हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन से वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, पहला ऑप्शन है 2। ठीक है, तो हम 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है
4 × 2 +1, यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या लिया 2, यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो ये कितना, ये 9 आ रहा है, ये यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 है, ये आंसर सही नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब x की सेकंड ऑप्शन क्या है 3 है, तो 4 × 3 +1, यहाँ पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये 12 + 1, ये 13 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं x की वैल्यू क्या है, मैच हो रही है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ऑप्शन बी =3, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको आगे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आंसर निकल जाएगा। फर्दर चेक करना है तो आप नेक्स्ट डिजिट पुट करके देख सकते हैं, लेकिन वो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, हम एग्जाम में ये अप्रोच फॉलो करेंगे, तो इससे आंसर जो होगा जल्दी निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, और इसमें बस बॉक्स यहाँ पे क्या दे दिया, डॉट दे दिया है, तो हम वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। डॉट को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, तो ये क्या हो गया, एक्स हो गया, फिर 1 डॉट है मतलब क्या 1x। ठीक, फिर क्या है 2 डॉट है मतलब 2x। ठीक है, फिर डॉट 3 है मतलब x3, फिर क्या डॉट 1 है मतलब x और 1, इसका सम करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 2 2 1 और डॉट मतलब x आना चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे ये क्या है, ये 3x है +4, तो 3x + 3 + 1 कितना 4, अब यहाँ पे जो आना चाहिए x आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि यहाँ पे भी आए यहाँ पे भी आए, तो हम जस्ट ऑप्शन से चेक करेंगे, इसमें 4 चेक करते हैं, तो ये देखिए 3 × 4 + 4, 12 + 4 16, यहाँ पे इधर यूनिट डिजिट 6 आ रही, इधर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो ये पॉसिबल ये नहीं है, गलत आंसर है। ठीक है, 5 रखते हैं, तो 3 × 5, 3 × 5 + 4 = 5 आना चाहिए फर्स्ट यूनिट, तो कितना आना चाहिए 15 + 4, इधर 19 हो रहा है, यूनिट डिजिट क्या इधर 9 है, इधर क्या है 5 है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट है 6 है, तो 6 में देखिए 3 × 6 + 1, इधर 6 आना चाहिए डिजिट, तो इधर क्या आ रहा है 18 + 1 19, इधर 9 आ रहा है, और जो है इधर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो +1 नहीं है, सॉरी +4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 + 4 22, इधर क्या आना चाहिए, इधर 6 आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, लास्ट क्या जो बचा वही सही है, चेक कर लीजिए, अदरवाइज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 3 × 5 + 4, लास्ट में क्या 8 है, ओके, लास्ट में 8 है, तो 3 × 8 + 1, इधर कितना आना चाहिए +4, इधर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो 24 + 4 कितना 28, इधर कितना है 8 है, तो एक्स एक्स मैच कर रहा है, यूनिट डिजिट मैच कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉट है, डॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, डॉट = 8 है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 8। अभी तक इतना ही क्वेश्चन आया था यूनिट डिजिट पे, और जो है कुछ मॉक क्वेश्चंस हैं जो हम देखते हैं, हो सकता है कि जो है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एग्जाम में उस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 6 + 4 ⁻99 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 20 26। तो इसको जो है हमने लास्ट क्लास में बताया था कि एनी नंबर एनी फैक्टोरियल ग्रेटर इक्वल देन 5 अगर फैक्टोरियल है, तो उसमें यूनिट डिजिट क्या होती है, यूनिट डिजिट क्या होती है 0 होती है। ठीक है, फैक्टोरियल 6 करेंगे अगर हम, तो फैक्टोरियल 6 जो होता है ये क्या होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 720। यूनिट डिजिट क्या है इसमें लास्ट में, यूनिट डिजिट 0 है,
तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल 6 क्या हो गया, फैक्टोरियल 6 की यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0। ठीक है। 4 टू द पावर 99, 4 टू द पावर क्या है प्लस इसके 99। हमने बताया था कि 4 की पावर अगर ऑड है, अगर 4 की पावर ऑड है तो उसमें क्या होता है, उसकी डिजिट क्या होती है, यूनिट डिजिट क्या होती है, 4 होती है। ठीक है। तो इसका क्या हो गया, कंबाइंड एक्सप्रेशन की वैल्यू फैक्टोरियल 6 प्लस 4 टू द पावर 99। इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 0 प्लस 4। तो इसकी कंबाइंड यूनिट कितना आ गई, 4 आ गई। इनटू क्या है, इनटू है 5 की पावर 20 26, 5 की पावर 20 26। तो 5 की कोई भी पावर हो, ठीक है, पावर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट क्या की आती है, तो यूनिट डिजिट ऑफ 5 की पावर एनी पावर n है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी, 5 ही आएगी। ठीक है। तो अब हम कंबाइंड रिजल्ट देखते हैं। इसका क्या आ गया, 4 इंटू, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 5, 4 इंटू 5 कितना, 20। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ गई, 0। यूनिट डिजिट क्या आ गई, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है 0। ठीक है। ये देखने में टफ लग रहा है, लेकिन अगर आपने लेक्चर देखा है तो विद इन, मुझे लग रहा है कि 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 अप टू फैक्टोरियल 1001। तो अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट इसका बताया है कि एनीथिंग ग्रेटर देन फैक्टोरियल 5 यूनिट डिजिट शुड बी 0। तो यहाँ से फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना, 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना, 24। ठीक है। तो हमको और आगे तक निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम एक निकाल ले रहे हैं। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो इसकी ज़रूरत नहीं, तो क्या है, फैक्टोरियल 1 1 2 3 4 तक हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 कितना आया, 1, प्लस फैक्टोरियल 2 कितना आया, 2, प्लस फैक्टोरियल 3 कितना आया, 3, फैक्टोरियल 3 कितना आया, 6, फैक्टोरियल 3 कितना आया, 6, फैक्टोरियल 4 कितना है, 24। ठीक है। प्लस फैक्टोरियल 5 की लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगी, 0। इसके बाद जो भी होगा सबकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 0 0 0 होगी। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, 2 1 3, 3 और 6 9, 9 प्लस 24 कितना हो गया, 33। ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, सीधा 3। ओके। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 917 की पावर 19, 723 की पावर 21 और 529 की पावर 23। तो हमने बताया था कि पूरे एक्सप्रेशन से हमको मतलब नहीं है, हमको बस यूनिट डिजिट लेना है। तो इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर कितना, 19। ठीक है। इंटू इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 3, 3 की पावर कितना, 21 इंटू क्या है, 9 की पावर 23। हमको यूनिट डिजिट इसकी निकालनी है। तो 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो 19/4 करेंगे जब हम, तो 19/4 करेंगे तो यूनिट रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 7 की पावर 3 इंटू 21 में 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो 21/4 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और 9 है, 9 की पावर क्या है, यहाँ पे ऑड है। ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 7 7 जब 49, 49 इंटू 7 करेंगे, 7 में 63। ठीक है। तो मतलब लास्ट में कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, इसकी यूनिट डिजिट 3 आ गई। इसकी भी यूनिट डिजिट क्या है, 3 की पावर 1 3 है। और 9 की पावर ऑड है, तो हम क्या, उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी पावर ऑड होगी 9 की अगर, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट 9 आएगी। अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी,
1 आएगी। तो यहाँ पे ऑड है, तो ऑड के केस में क्या होगा, इसमें जो है यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9 आएगी। ठीक है, तो ये हो गया 3 3 9, 9 इंटू 9 कितना, 81। ठीक है, तो यूनिट डिजिट फाइनली क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी है। ठीक है, ठीक है, फिर ये हमारा आज का क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस at the end of a given product, at the end of the given product. Okay, thank you.